अंकिता मर्डर मिस्ट्री अब मिस्ट्री नहीं रही। एक एक करके कड़ियां ऐसे जुड़ती जा रही हैं कि सब कुछ आईने की तरह साफ होने लगा है। मौत से पहले अंकिता का अपने दोस्त को चैट पर रिजॉर्ट में ही सारी करतूतें बताना, मौत के बाद उसके दोस्त और पुलकित के बीच में बातचीत के अलावा सीसीटीवी फुटेज से मिले प्रमाण ये साबित कर रहे हैं कि कैसे अंकिता के रिजॉर्ट के मालिक अपनी गंदी मानसिकता के शिकार बनाने की साजिश रचते रहे और जब नाकाम होने लगे तो उसकी जान ले ली। और ये स्पेशल रिपोर्ट मौत से पहले की चैट से मिले साजिश के सुराग, मौत के बाद की कॉल से हत्यारों का पर्दाफाश। अंकिता हत्याकांड में अब एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, नए नए सुराग सामने आ रहे हैं और उत्तराखंड की बेटी को मौत की नींद सुलाने वालों की हर एक साजिश का पर्दाफाश होता जा रहा है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं आज तक के पास मौजूद आरोपी पुलकित आर्य और अंकिता के दोस्त पुष्प की वो बातचीत, जिसके दौरान आरोपी पुलकित एक के बाद एक झूठ बोलता रहा और अंकिता के दोस्त पुष्प को गुमराह करता रहा और ये साबित करने की कोशिश करता रहा कि उसका फोन तो अंकिता के पास ही था। तो एक बात बताइए, हाँ, आपका फोन क्यों लिया था उन्होंने? मेरा फोन, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी उसकी, उसे तुमसे बात करनी थी। जब मैंने आपको फोन किया था ना 9 बजे। हाँ, जब मैंने आपको लास्ट टाइम पे फोन किया था हाँ जी, हाँ जी। तो उस टाइम पे वो मेरे साथ ही थी हम्म। और उसने मेरे से मेरा फोन लिया और उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि फोन दे दे। उसने कहा कि मैं आपको मॉर्निंग में दे दूंगी फोन। और आपने दे दिया? भाई मेरे फोन में मुझे रात में क्या करना था फोन का? अच्छा जी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। रात में मुझे फोन का क्या करना था? मेरा फोन तो उसी के पास था। रात को? हाँ। तो मेरे को तो फोन तो नहीं किया उन्होंने। क्या? मेरे को फोन नहीं किया फिर भी। अच्छा, उल्टा मैंने 3 बार किया, उन्होंने उठाया नहीं। फिर ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? भाई देखो अगर तुम्हारी क्या अगर बात। अगर अगर आपका फोन उनके पास है और मैं 3 बार रात को कॉल कर रहा हूँ तो मेरे एटलीस्ट फोन एक पे बार भी तो किया उठाएंगे आपने? ना। हाँ, आपके फोन पे। तो मेरा फोन भी घंटी बजी हाँ जी। और मेरा फोन घंटी बजी और मेरा फोन भी नहीं उठाया। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। ये ऐसा रात तो की पॉसिबल? ये रात की बात है, कोई 10:30 कितने बजे, बजे? 10 साढ़े 10 बजे की बात है। 10:30 बजे तक तो हम लोग सो रहे थे वहाँ रिसोर्ट में। अच्छा। इतना ही नहीं, अंकिता के बारे में पूछने पर उसने झांसा देने की कोशिश की कि उसने उसे रिजॉर्ट में ही छोड़ा था। हम वहाँ पे लगभग ये मान के चलो 9 बजे तक हम रिसोर्ट में थे। हम्म। उसको खाना सर्व किया, खाना खाया उसने खाना और हम खाया अपने था? हाँ, खाना उसको सर्व किया था। रात को? हाँ, कब? हम अपने लगभग 9 बजे करीब। 9 बजे के करीब जब आप वापिस आए थे? हाँ देखिए, जब आप बाहर थे ना, हाँ। तब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी। उसके बाद आके सिर्फ आपका फोन आया था मुझे। अच्छा, उसके बाद से उनका फोन बंद है और अभी तक बंद ही है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं तो उसके बाद सीधा वहाँ आया रिसोर्ट में और मैंने रिसोर्ट अभी में अपना वहीं हाँ, रुका। सुबह सुबह निकला मैं रिसोर्ट से 6 बजे करीब। अभी आपका फोन मिला? नहीं मिला अभी तक? ना, अभी नहीं मिला फोन मेरा। नहीं मिला? ना। तो आप अपने फोन को सर्च कीजिए ना। इस बातचीत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ अंकिता के गायब होने के बाद से उसके परिजन और दोस्त कितना परेशान थे, वहीं दूसरी ओर आरोपी लगातार उन्हें गुमराह कर रहा था। तब तक उसे ये भरोसा था कि उसकी साजिश का पर्दाफाश नहीं होगा और वो चालाकी से बच निकलेगा। पुलकित आर्या और गिरफ्तार मैनेजर अंकित और भास्कर ने परफेक्ट क्राइम को अंजाम देने की कोशिश की थी। साजिश के तहत पहले अंकिता की हत्या नहर में फेंक कर की गई। प्लान यही था कि अंकिता की लाश बरामद नहीं होगी। दूसरी साजिश, पुलकित ने खुद ही जाकर पुलिस स्टेशन में अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन अंकिता का अपने दोस्त के साथ किया गया चैट और अंकिता की आखिरी कॉल जिसमें वो बिलख बिलख कर रो रही है, इन सभी ने पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। अंकिता हत्याकांड में सबसे अहम कड़ी रही है वो व्हाट्सएप चैट,
जिसने आरोपियों के रिजॉर्ट की 4 दीवारी के अंदर वाली साजिश को तार-तार कर दिया। हत्या से एक दिन पहले यानी 17 सितंबर को अंकिता खासी परेशान थी। आखिरकार उसने अपने दोस्त से वो सब कुछ साझा करने का मन बनाया जो उसने रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट महसूस किया था। रात करीब 9:30 बजे हुई इस चैट में अंकिता ने रिजॉर्ट मालिक और मैनेजर के गलत इरादों के बारे में खुलासा किया। इस रिजॉर्ट में बहुत इनसिक्योर फील होता है। मैं क्या बोलूं, अंकित मेरे पास आया और बोला कुछ बात करनी है। फिर मैं उसके साथ गई। कॉल करके बताओ क्या हुआ। नहीं, आवाज आएगी। चलो ऐसे ही मैसेज करके बताओ। उसने बोला कि सोमवार को वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। मैंने कहा कि मैं क्या करूं, तो बोला कि तुम कह रही थी कि स्पा वगैरह करोगी। मैंने बोला कि एक्स्ट्रा सर्विस की बात हुई थी, स्पा की बात कहां से आई। फिर वो बोला कि गवारों वाली हरकतें मत करो, गेस्ट देख रहे हैं। आपने स्पा के बारे में क्या बोला? अंकित ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि आप करो इसे। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पहचान में कोई लड़की होगी तो बताना, क्योंकि गेस्ट 10,000 रुपए दे रहा है। उनको बोलो कि मैं शरीफ घर से हूँ, ऐसी सर्विस मैं नहीं दे सकती। हाँ, बोला मैंने उसको कि मैं गरीब हूँ तो तुमने क्या सोचा कि 10,000 में बिक जाऊंगी तुम्हारे इस रिजॉर्ट के लिए। मैं समझ रही हूँ कि दूसरी लड़की वाला उन्होंने इसलिए बोला कि मैं 10,000 के लालच में आकर मान जाऊंगी। आगे से कुछ बोला तो मैं यहाँ काम नहीं करूंगी। इतना गंदा होटल है। वो अपने दोस्त को बता रही है चैट में कि मेरे ऊपर एक छोटी सी सैलरी दे करके इस तरह के गलत काम के लिए मेरे ऊपर दबाव बना। तो वो बात स्पष्ट है, उस चैट से स्पष्ट है कि ये कहीं ना कहीं इलीगल रिलेशन बनाने का या प्रयास कर रहे थे। तो उसी को लेकर के ये लड़की भी परेशान थी और उसने अपने पेरेंट्स से तो नहीं, उसने अपने किसी दोस्त से शेयर किया। उस चैट के थ्रू ये सब क्लियर हुआ है और हम लोग, जैसा मैंने कहा, कि मामले की 100% डेप्थ तक जाएंगे। जब दबाव और तनाव बढ़ा तो उत्तराखंड पुलिस ने तफ्तीश तेज कर दी। पुलिस ने अंकिता की आखिरी चैट के अलावा उसके दोस्त पुष्प और पुलकित के बीच की बातचीत को भी खंगाला। उन सारे सीसीटीवी की फुटेज की भी बारीकी से जांच की जो आरोपियों के झूठ को बेनकाब कर सकते थे। आखिरकार ये साबित हो गया कि रिजॉर्ट में अंकिता के साथ लौटने के आरोपियों की थ्योरी सिर्फ और सिर्फ साजिश का एक हिस्सा है और कुछ नहीं। अंकित शर्मा के साथ अरविंद ओझा, ऋषिकेश, आज तक।